कोरोना काल को लेकर चुनाव नहीं हो सके और जिसके बाद मुखिया की कार्यावधि 15 जून को खत्म हुई, जिसके बाद परामर्शी समिति का गठन हुआ और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को परामर्शी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और इस वक्त मैं नवादा ज़िले में हूं और नवादा ज़िले के मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे साथ उदय यादव जी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा, कुछ बातें भी करूंगा कि क्या कहना है इस पे कि मुखिया को फिर से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए मौका दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे ये? सबसे पहले बिट्टू जी मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय नित्यानंद राय जी को, आदरणीय हमारे ये जो इस कार्य को सबसे बड़ा अमली जामा जो पहनाने वाले हैं हमारे हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग सारे मुखिया नवादा जिला के जो भी प्रखंड अध्यक्ष थे सभी लोग गए थे, माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से मिले थे और आदरणीय अनिल सिंह जी ने सारे लोगों से हम लोगों को मिलवाया और हम लोगों ने विनती किया कि मुख्य मंत्री जी यदि पंचायत से जनप्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक के हाथ में यदि सौंपा जाता है तो हमारा पंचायत में विकास का गति जो है बिल्कुल रुक जाएगा। जिस तरह से कोरोना का महामारी चल रहा है, हम सारे प्रतिनिधि लोग गरीबों के साथ हैं और आप जिस तरह से गाइडलाइन जारी करते हैं उस गाइडलाइन में हम लोग चल रहे हैं। तो ये सब हम लोगों ने जाकर आवेदन दिया तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, तो उस आश्वासन के आलोक में आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह जो है ये आज परामर्शी कमेटी का गठन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और विकास को देखते हुए परामर्शी कमेटी का गठन किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं कोटि कोटि बधाई धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और सम्राट चौधरी जी को देता हूं और ख़ासकर मैं अनिल सिंह जी जो पूर्व विधायक हिसुआ के हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे बिहार राज्य में बढ़ चढ़कर एकदम हम लोगों को साथ दिया है, अब पूरी तत्परता के साथ मेहनत किया है, इसलिए मैं उनके टीम को भी कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। सुनने में ये भी आ रहा है, कई सूत्रों से भी ये पता लगा है कि परामर्शी समिति के गठन के बाद कई लोग हैं ऐसे जो आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया। इस पे क्या कहिएगा उन लोगों को जो इस तरह की विचारधारा रखें? देखिए, विचारधारा तो सबको अपना अपना रखने का अधिकार है, लेकिन मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सरकार का भी अपना नियम कानून होता है। हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया था कि हम लोगों को झारखंड के तर्ज पे हम लोगों को विकास में भागीदारी बनाया जाए, तो सरकार हमारे आग्रह को मानी है और जो भी लोग हाई कोर्ट गए हैं उससे हम जनप्रतिनिधि लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग पूरे मुखिया संघ, पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि जितने हैं, आदरणीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और जो जैसे जैसे कहेंगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सबसे बड़ी बात कि मुखिया संघ के अध्यक्ष होते हुए आप जनप्रतिनिधि एवं मुखिया गणों के लिए क्या कहिएगा जो आपके कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपको सहयोग करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नवादा जिला के तमाम मुखिया लोगों को अपने संघ की ओर से बधाई देता हूं कि सभी लोगों ने पटना तक पहुंचने में, सरकार से अपनी मांगों को रखने में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है और हम पर विश्वास करके हमको लोगों ने अध्यक्ष बनाया है। इसलिए मैं जितने भी हमारे नवादा जिला के मुखिया हैं, सारे मुखिया के साथ मिलकर जो भी बचा कुचा समय है उसको हम लोग विकास करने का आग्रह करेंगे और सभी लोग मिलकर पूरी तरह से तत्परता के साथ एकजुट होकर सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर रखेंगे और हम लोग आगे विकास करेंगे। लगातार अभी कोरोना काल में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है और लगातार जिला पदाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसमें आप लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर सहयोग किया? सबसे पहले तो कोविड का जो चल रहा है कार्यकाल, उसके लिए मैं नवादा के जिला प्रशासन, खासकर जिला पदाधिकारी महोदय और चिकित्सक की टीम को मैं कोटि कोटि बधाई धन्यवाद देता हूं कि इतना कड़ा मेहनत कर वैक्सीनेशन में अपने ज़िला को बिहार में इन्होंने 2-3 स्थान पे पहुंचाया और हम तमाम मुखिया लोग वैक्सीनेशन में पूरी तरह से घर घर जाकर, टोले मोहल्ले में जाकर
मीटिंग कर वैक्सीनेशन में सरकार को पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और मेरा आग्रह पूरे नवादा जिला के मुखिया लोगों से है कि हम लोग इतना जल्द वैक्सीनेशन नवादा जिला में करवाएं कि मेरा नवादा जिला बिहार में पहला स्थान प्राप्त करे। अभी कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से 5 किलो अनाज मुहैया कराया जा रहा है। नवंबर माह तक अब कराया जाएगा। हालांकि जून महीने में भी 1 महीना का जो राशन है उसको फ्री किया गया बिहार सरकार की ओर से। तो क्या इस पर भी आप लोगों की निगाह है? अभी जैसा कि मैंने सुन रहा था, कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर माह तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने इस महामारी में मुफ्त अनाज दिया है। और उस मुफ्त अनाज का वितरण भी 100% डीलर लोग कर रहे हैं। और हम लोग भी पूरी तरह से डीलर लोगों के साथ मीटिंग करके 100% अनाज वितरण करवाने में हम लोग काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं। और पूरी तरह से हम लोग आशा और विश्वास है कि इस कोरोना महामारी में हमारे जितने भी डीलर्स लोग हैं सभी लाभुकों को अनाज नवंबर माह तक मुफ्त में देंगे। मुखिया की कार्रवाई 15 जून को खत्म हो गई, जिसके बाद परामर्शी समिति का गठन हुआ और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए परामर्शी समिति के गठन के अध्यक्ष बनाया गया जनप्रतिनिधियों को। जिसके बाद विकास का रफ्तार क्या लगता है कि कुछ बढ़ेगा? जो कार्य नहीं पूरा हो सके हैं वो कार्य आगे कैसे होगा, और किसका श्रेय जाता है कि ये सब जो फिर से किया गया है वो किसे श्रेय देंगे? हम तो जो परामर्शी कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, इसमें तो हम पूरे बिहार राज्य में सबसे बड़ा श्रेय आदरणीय अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देंगे, अपने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी को देंगे। और सबसे बड़ा श्रेय हम देंगे हमारे जो पूर्व विधायक हसुआ के अनिल सिंह हैं, जिन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री पंचायती राज मंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया है। हम भाजपा की भी पूरी टीम को बधाई देंगे। आदरणीय नित्यानंद राय जी, हमारे भूपेंद्र यादव जी, हमारे अनिल सिंह जी, हमारे नितिन नवीन जी, सारे लोगों से हमने मिला है, जाकर वार्तालाप किया है। सारे लोग बधाई के पात्र हैं। और आशा पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुरूप में हम लोग भरपूर विकास अपने पंचायतों में करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री के साथ हम लोग पूरे बिहार राज्य के मुखिया जो हैं कंधे से कंधे मिलाकर विकास में हम लोग चलेंगे। और जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा वैसा हमारा पूरे बिहार राज्य का मुखिया करेगा। ये थे हमारे नवादा जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष उदय यादव जी, जिन्होंने बताया कि मुखिया की अवधि 15 जून के खत्म होने के बाद जो ग्राम पंचायतों में विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को परामर्शी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद ये मीडिया से मुखातिब होते हुए सारी बातों को रखा। अब देखना होगा कि इस तरीके के जो मौका फिर से मुखियागणों को मिला है तो ग्रामों में पंचायतों में कैसी विकास होगी। एक और बातें हैं कि आपको मुखिया संघ के अध्यक्ष बनाया गया नवादा जिले का, लोग आप पे विश्वास करते हैं, जितने भी मुखियागण हैं आपके पूरे जिले में। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों का काफ़ी सहयोग मिला है, वो विधायक हो या सांसद हो। जो नवादा जिला के मुखिया संघ को काफ़ी धन्यवाद देंगे कि मुझे भरोसा कर हमको नवादा जिला का मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया है। और मैं अपने पूरे साथ ईमानदारी से निर्वहन और इस अध्यक्षीय कार्यकाल में निर्वहन करने का जो मौका मुखिया जी लोगों ने दिया है उसके लिए मैं सारे लोगों को धन्यवाद का पात्र समझता हूं। और सारे मुखिया जी लोगों से ये भी अनुरोध करता हूं कि जो भी कार्यकाल मुख्यमंत्री जी ने हम लोग अधिक से अधिक मदद करें। अभी एक दौर है कि 5 साल का कार्यकाल आप लोगों ने पूरा रूप से, कई ऐसे कार्य हैं कि जो हो गया, कई ऐसे कार्य हैं कि नहीं भी हो पाया। तो क्या लगता है कि इतने जो समय मिला है नीतीश सरकार की ओर से आप लोगों को, फिर से पुनः एक समय दिया गया, अवधि दिया गया है, तो उस अवधि में जो पूर्ण कार्य नहीं हुए हैं वो क्या पूर्ण होंगे? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार हम लोग बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करेंगे। किस तरह से विकास का दौर आगे बढ़ेगा? विकास का दौर के लिए जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय योजना का प्रोग्राम दिया है, 15वें वित्त आयोग का
सर्कुलर बनाया है उस सर्कुलर का हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपने भरोसा जताया, उस तरह से आपके भरोसे पे हम लोग खरे उतरेंगे और जब कभी भी हम लोगों की ज़रूरत पड़े किसी तरह का कोई राय मशवरा का, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय हमारे पंचायती राज के जो मंत्री जी हैं वो किसी तरह का बुलावा देंगे, हम लोग सभी लोग जाएंगे। और उसके बाद भी मैं बिट्टू बाबू आपको बता दूं कि हम लोग अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन का हम लोग इंतज़ार ख़त्म होने का कर रहे थे, चूँकि प्रोटोकॉल का भी पालन करना था। हम सभी लोग मिलकर एक भव्य अभिनंदन समारोह नवादा में माननीय विधायक पूर्व विधायक अनिल सिंह के माननीय नित्यानंद राय जी, माननीय हमारे जो नवादा के प्रभारी मंत्री हैं उनका हम लोग जोरदार तरीके से स्वागत करने जा रहे हैं। और बहुत बधाई के पात्र हमारे हसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह जी हैं, जिन्होंने इस कार्य में हम लोगों को सफलता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई है कि पूरे बिहार राज्य जितने भी हमारे मुखिया संघ थे किसी ने उतना बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया है जितना कि हम लोगों ने लिया। काल का भी दौर, कोरोना काल में प्रधानमंत्री की ओर से भी लोगों को अनाज मुहैया कराया गया, उस कोरोना काल में पैसे भी मुहैया कराए गए। तो एक बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निःशुल्क अनाज मुहैया कराया गया है, नवंबर माह तक बढ़ाई गई है, तो उसमें हम लोग तो देख रहे हैं कि सारे डीलर्स लोग जो हैं वो सारे लोग फ्री में अनाज वितरण कर रहे हैं। जिनको जो जो कार्डधारी हैं उनको उनको अनाज फ्री में वितरण कर रहे हैं और उसका मॉनिटरिंग हम लोग पूरे गांव स्तर पंचायत स्तर पे कर रहे हैं कि कोई लोग इस कोरोना काल में भूखा नहीं मरे। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी डीलर लोगों का मीटिंग भी हम लोग किए हैं और जहाँ तक मीटिंग कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फिर मुफ्त में जो अनाज मुहैया कराया है उसका 100% जो है वितरण जो है यहाँ के लाभुकों को मिले। ये थे हमारे साथ नवादा जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष उदय यादव, और किस तरीके से उन्होंने बात की, जो कार्य अवधि बढ़ाई गई 15 जून के बाद मुखिया प्रतिनिधियों की और परामर्शी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और कैसे अब कार्य को